हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट सिलेबस 2023 का। तो प्राइमरी सिलेबस क्या होता है, जूनियर सिलेबस होता है, आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो आइए दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यूपी टेट की, तो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। तो देखिए, यूपी टेट एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? तो यूपी टेट एग्जाम यूपीबीईबी कंडक्ट कराता है, यानी कि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड इसको कंडक्ट कराता है। यूपी टेट लेवल ऑफ एग्जाम क्या होता है? तो यह एग्जाम स्टेट लेवल पर होता है, यानी कि अगर आप यूपी टेट एग्जाम देते हैं तो आप उत्तर प्रदेश राज्य में ही शिक्षक भर्ती देख सकते हैं और कहीं भी आपको शिक्षक भर्ती नहीं मिल सकती है। अब देखिए, नंबर ऑफ पेपर। तो यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है प्राइमरी लेवल, दूसरा होता है जूनियर लेवल। तो देखिए, प्राइमरी लेवल होता है 1st से लेकर 5th क्लास तक और जूनियर लेवल होता है 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक। प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल का क्या सिलेबस होता है वो हम आगे समझेंगे। सो यूपी टेट मोड ऑफ एग्जाम, तो यह एग्जाम ऑफलाइन लिया जाता है, जो 2 शिफ्ट में होता है। पहली शिफ्ट में पेपर फर्स्ट होता है, दूसरी शिफ्ट में पेपर सेकंड होता है। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग को लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो यूपी टेट में नो नेगेटिव मार्किंग, तो यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इनफैक्ट यूपी टेट हो या सी टेट, इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम, तो बाइलिंगुअल एग्जाम होता है। आप चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं और आप चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्राइटेरिया की, तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं उन्हें 150 में से 90 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए होते हैं, यानी कि उन्हें 150 में से 90 मार्क्स लाने होते हैं। और जो बच्चे ओबीसी एससी में, तो जो बच्चे ओबीसी या एससी में आते हैं उन्हें 150 में से 82 मार्क्स लाने होते हैं। तो ओबीसी वाले बच्चे 82 नंबर में पास हो जाते हैं और जनरल वाले बच्चे 90 नंबर में पास होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी सिलेबस क्या होता है और जूनियर सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल, जो होता है 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक। तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी लेवल पर पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले होता है चाइल्ड डेवलपमेंट या सीडीपी, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं और 30 क्वेश्चन 30 नंबर के ही होते हैं। दूसरा बात करें हम लैंग्वेज फर्स्ट, तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होती है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं और 30 मार्क्स के ही होते हैं। दूसरी बात करें लैंग्वेज सेकंड में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, या तो आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं। आपको अपने हिसाब से चूज करनी होती है आपको लैंग्वेज सेकंड कौन सी लेनी है। तो आप लैंग्वेज सेकंड जो भी लेते हैं उसके ही आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं और 30 मार्क्स के ही वे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, मैथ में भी 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स के ही होते हैं। एनवायरमेंट स्टडीज में 20 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर के ही होते हैं। तो दोस्तों, पेपर फर्स्ट में ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि हम कुल मिलाकर हम कह सकते हैं सभी सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चन आते हैं और 30-30 नंबर के ही होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर 150 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें से ओबीसी वालों को 82 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए और जनरल वालों को 92 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं जूनियर लेवल पर क्या सिलेबस आता है। तो देखिए, पेपर नंबर 2 जूनियर लेवल जो होता है 5th क्लास से 8th क्लास तक होता है। तो देखिए, पेपर 2 में और पेपर फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। देखिए, पेपर 2 में अगर हम बात करें तो पेपर 2 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं पेपर फर्स्ट की तरह ही। तो देखिए, सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। सीडीपी की तैयारी अगर आपने पेपर फर्स्ट में की है तो वही तैयारी आपको पेपर 2 में भी काम आ जाती है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की तैयारी भी आपको पेपर फर्स्ट की तरह ही काम आ जाती है। तो देखिए, सीडीपी की बात करते हैं तो सीडीपी में भी 30 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 30 नंबर के
होते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में आप जो भी लेते हैं, हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, उसके 30 क्वेश्चन मिलते हैं और 30 नंबर के होते हैं। लैंग्वेज सेकंड में से फिर आपको यहाँ पे चूज करना होता है, आप उर्दू लेना चाहते हैं, संस्कृत लेना चाहते हैं, या हिंदी लेना चाहते हैं, या इंग्लिश लेना चाहते हैं। तो उनमें से आप जो भी एक सब्जेक्ट चूज करते हैं उसके आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं और जो 30 मार्क्स के ही होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल साइंस इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। अगर आप मैथ और साइंस चुनते हैं तो आपको 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन साइंस के, यानी कि कुल मिलाकर आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं जो 60 मार्क्स के होते हैं। उसी तरह से अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी इन सब के मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन मिलते हैं जो 60 नंबर के ही होते हैं। यानी कि आपके क्वेश्चनों की संख्या भी 150 ही होती है और आपको मार्क्स भी 150 ही मिलते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे डिस्कस करते हैं। यानी हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं, टोटल मार्क्स भी 150 ही होते हैं और टाइम ड्यूरेशन यानी कि 2 घंटे 30 मिनट होता है। यानी कि आपको 150 मिनट ही पेपर सोल्व करने के लिए टाइम मिलता है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व करना होता है और उसका आपको 1 ही मार्क्स मिलता है। सो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्द ही यहाँ पर एक यूपी टेट की सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपको सीडीपी, ईवीएस, हिंदी की फुल डिटेल्ड क्लास देंगे और आपको फुल सिलेबस कवर कराएंगे फ्री में। और साथ में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे और साथ में मॉक टेस्ट भी हम आपको कराएंगे। सो दोस्तों, अगर आप यहाँ यूपी टेट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी अगली क्लास में बहुत जल्द हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए।